चलो आज देख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत सारे प्रतिरोध दिए होते हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। पहले काम अच्छा किस लिए जोड़ेंगे, क्योंकि सवाल आता है हाई स्कूल इंटर में, सब में सवाल आता है कि भाई ऐसे ऐसे सर्किट बना होता है, खूब ऐसे 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 जुड़ा होता है, ऐसे करके फिर कहीं ऐसे करके, तो यहाँ पे इसको कैसे जोड़ा जाए, इसी को जोड़ना आज सीखेंगे। उसी को कहा जाता है, इसको जोड़ के निकालेंगे तो इसको कहा जाता है भैया प्रतिरोधों का संयोजन। तो ठीक है, चलो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक, कौन कौन से हैं। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक, पहले होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। अब ये दोनों विधियां हम सीखेंगे कि भाई कैसे जोड़ा जाता है। तो ठीक है, देखो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम में। तो पहला होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में देखो जोड़ेंगे कैसे। श्रेणी क्रम में क्या होता है भैया, श्रेणी क्रम जैसे दिया है, ये है 1 2 3 बहुत है। ठीक है, ठीक, इसको मान लेते हैं R1 R2 एंड R3। सही है, छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं। हमको यही जोड़ना है, सीखना है भैया R1 R2 R3। देखो श्रेणी क्रम में देखो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कैसा होता है भैया, ऐसा कोई चालक होता है जिसमें जैसे लगा होगा, जहाँ पे कुछ भी, यहाँ देखो ठीक है, ये प्रतिरोध लगाए हैं यहाँ पे, तो प्रतिरोध की जगह पे कुछ भी लग सकता है, वो बात की बात है। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रतिरोध समझेंगे क्योंकि हम लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़ रहे हैं। अभी किसी और चीज़ का संयोजन पढ़ेंगे तो उसको जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ रहे हैं, मतलब प्रतिरोध का जोड़ पढ़ रहे हैं। तो जोड़ो, तो भैया एक प्रतिरोध लगा है यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 एंड R3, तीन प्रतिरोध लगे हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखो कैसा होगा, ऐसे तार होता है और उसमें सब एक लाइन से लगे होते हैं, सब में एक लाइन से लगे होते हैं और इसी को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ो, तो श्रेणी क्रम में कैसा होता, जोड़ा जाता है भैया, यहाँ पे जितने हैं इन सब को, जैसे मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, क्या है, R1 है, R2 है, R3 है ना। तो क्या होता है, इसको जब जोड़ा जाता है तो जितने इसमें प्रतिरोध होते हैं, जितना भी प्रतिरोध होगा, सबका सब प्रतिरोध उसके तुल्य वाला जो प्रतिरोध होगा, जो सबका सब जोड़ के आएगा, तुल्य मतलब इसको सबके जोड़ के आएगा, जो सबका सब इसका तुल्य प्रतिरोध होगा उसके योग के बराबर होगा। R1 + R2 R3, और कुछ भी और हो सकता तो डॉट लगा सकते हैं। तो यही हो गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं भैया। श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में जैसे कोई भी चालक होगा, चालक है, मान लीजिए यही है चालक, तो इसका एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे है, तो फिर इसका वाला एक सिरा यहाँ पे है, फिर इसका वाला एक सिरा यहाँ पे, इसका वाला यहाँ पे एक सिरा, इसका वाला मान लीजिए यहाँ पे एक सिरा। तो क्या है ये श्रेणी क्रम में चालक के सिरों पर, ठीक, सभी चालक के सिरों पर धारा समान होती है। सीधी बात है, किसमें धारा समान होगी, धारा आई जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, जितना यहाँ होगा उतना सीधी बात है यहाँ होगा। सीधी बात, समझ में आया नहीं समझ में आया कि भैया
श्रेणी क्रम के चालक में धारा समान होती है, लेकिन विभवांतर, जैसे वोल्ट है तो इसका विभवांतर, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, विभवांतर अलग होगा। सीधे बात मतलब वोल्टेज अलग अलग होगा। चालक, श्रेणी क्रम में चालक का विभवांतर अलग अलग होता है। लिखाएंगे नहीं, इसे बोल रहे हैं, छाप लीजिएगा। क्या? श्रेणी क्रम में चालक का विभवांतर अलग अलग होता है और श्रेणी क्रम में चालक में धारा समान होती है। जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा। समझ में आया? अब देख लो, इसको छापो। अब देखते हैं, इसके बाद हम लोग श्रेणी क्रम देखेंगे। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम। चलो देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या है? जैसे R1, R2, R3, ठीक है, R1, R2, R3, अगर इसको जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में कैसा जोड़ा जाएगा भैया? जितना प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है, सबका सब इसका तुल्य जो होता है, मतलब इसका जो योग आता है जोड़ के, योग जो आता है उसका तुल्य व्युत्क्रम होता है। मतलब सीधा उसका योग व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम 1/r, इसका तुल्य होगा R1, R2, R3, ऐसे और भी हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध R1, R2, R3 दिए हों या R4, R5 बहुत दिए हों, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेते हैं R1, R2, R3 अगर दिए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य का योग के बराबर होगा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस अगर R आ जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट कर देंगे। तो समझ में आया? अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या है भैया? इसको छाप के नहीं बताएंगे, इसे देख लेना। क्या है कि अगर समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में धारा अलग अलग होगी। सब प्रतिरोध में धारा, इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगा, इसमें धारा अलग होगी। अभी श्रेणी क्रम में क्या बताया हमने भैया? सभी जितने चालक उसमें लगे होंगे सब में धारा समान होगी, सेम होगी। लेकिन इसमें क्या है? समांतर क्रम में धारा अलग अलग होगी। और एक कंडीशन इसमें और है। क्या है भाई? इसमें धारा तो अलग अलग होगा, सही है, लेकिन इसका विभवांतर सेम होगा। सब चालक का विभवांतर समान होगा। समांतर क्रम में चालक का विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। जिसका सूत्र ए है, छाप लीजिए, बहुत आसान है।